तो यह है हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, मैंने जिसमें 3 पार्ट बोला था और जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं, और इसका बाद जो होगा वो थर्ड पार्ट का वीडियो अपलोड होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द स्लेव्स हु हैड फ्लेड अवे टू रोम वेयर कॉल्ड। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर ऑप्शन में बी, ग्लेडिएटर। क्वेश्चन नंबर 32, जमींदारी प्रथा का दूसरा नाम था। बताइए जमींदारी प्रथा का दूसरा नाम क्या था। समांती व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, निवेशी व्यवस्था। तो इसका आंसर है ऑप्शन में ए, समांती व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण आरंभ हुआ था। बताइए कब आरंभ हुआ था। ईसाई पूर्व पहली शताब्दी, ईसाई पूर्व तीसरी शताब्दी, ईसाई पूर्व छठी शताब्दी, छठी शताब्दी। तो प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण आरंभ जो हुआ था वो हुआ था छठी शताब्दी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य में ग्राफिक राजदूत मेगास्थनीज ने कितनी जातियों का उल्लेख किया था। बताइए कितनी जातियों का उल्लेख किया था। 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य में ग्राफिक राजदूत मेगास्थनीज ने 4 जातियों का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 35, द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। बताइए नूरजहां का ओरिजिनल नेम क्या था। नूर आलम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा, अर्जुमंद बानु बेगम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेहरुनिसा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम ईसाई धर्म युद्ध था। बताइए कब था। 1059 ईस्वी में, 1096 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1096 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, पहला खलीफा था। बताइए पहला खलीफा कौन था। उमर, अबू बकर, उस्मान, अली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबू बकर। पहला जो खलीफा था वो था अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम छापाखाना मशीन की खोज कहाँ हुई। बताइए कहाँ हुई। इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, चीन। तो प्रथम छापाखाना मशीन की खोज जर्मनी में हुई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, द बुक प्रिंसिपिया वाज कंपोज्ड बाय। बताइए प्रिंसिपिया जो बुक है वो किसके द्वारा रचना की गई थी। तो यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, राइटर ऑफ अर्थशास्त्र इज। इसका हिंदी मतलब होता है अर्थशास्त्र के लेखक है। बताइए इसका लेखक कौन है। इसका लेखक है कौटिल्य। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइटर ऑफ अर्थशास्त्र इज कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 42, आदि इतिहास से क्या समझते हैं। बताइए क्या समझते हैं। बिफोर द हिस्टोरिक एज, आफ्टर द हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहास और इतिहास के बीच का काल, वह काल जब लोग लिखना जानते थे। तो आदि इतिहास से क्या समझते हैं। तो इससे जो समझते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है प्रागैतिहास और इतिहास के बीच का काल। क्वेश्चन नंबर 43, अमीर खुसरो लेखक थे। बताइए अमीर खुसरो किसके लेखक थे। तारीख फिरोज शाही, किरण अश सैयदान, अकबरनामा, बादशाहनामा। अमीर खुसरो जो लेखक थे वो थे किरण अश सैयदान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, जातियों की उत्पत्ति लिखा गया। तो बताइए जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया। कार्ल मार्क्स, मॉर्गन, टर्नर, डार्विन। तो ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था डार्विन के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, द लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ इजिप्ट इज। इसका हिंदी मतलब होता है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है तो वो है खुफू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, सुमेरियन समाज बांटा था। बताइए कितने वर्गों में बांटा था। 1 वर्ग में, 2 वर्ग में, 3 वर्ग में, 4 वर्ग में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 47, राइज ऑफ महाजाना पदार्थ इज। इसका हिंदी मतलब होता है महाजाना पद का उदय है। बताइए कितना उदय है। 6 सेंचुरी BC, 16 सेंचुरी BC, 4 सेंचुरी BC, 5 सेंचुरी BC। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 सेंचुरी BC। क्वेश्चन नंबर 48, रिपब्लिक किताब लिखी गई। बताइए रिपब्लिक किताब किसके द्वारा लिखी गई। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, होमर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 49, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है पाटलिपुत्र की राजधानी थी। बताइए कौन थी। अवंती, कोशाला, मगधा, वरिजी। तो पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ। पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी वो था मगधा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, सिसेरोवाद। इसका हिंदी मतलब होता है सिसेरो था। बताइए सिसेरो क्या था। सिसेरो एक प्रसिद्ध रोमन राजनीतिक और विधिवेता थे। इसका आंसर है ऑप्शन में ए फेमस रोमन पॉलिटिशियन एंड लेगालिस्ट। क्वेश्चन नंबर 51, इक्ता प्रथा आरंभ किया गया था। बताइए इक्ता प्रथा किसके द्वारा आरंभ किया गया था। इल्तुतमिश, राजिया बशन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्ता प्रथा जो आरंभ किया गया था वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, द सेपरेशन ऑफ पावर पॉलिसी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट वाज प्रोगेटेड बाय। इसका हिंदी मतलब होता है राज्य के हित के लिए सत्ता के पृथक्करण की नीति का प्रचार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एंशिएंट सिविलाइजेशन डॉक्यूमेंट ऑन सेल्वरी हैज़ बीन फाउंड। इसका हिंदी मतलब होता है निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में दस्ता पर दस्तावेज पाया गया। यह जो पाया गया था बेबीलोनियन में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेजी में सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई। बताइए किस लैटिन शब्द से हुई। फ्यूडल, फेडरलाइट, फ्यूडनिस, फ्यूडलेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्यूडलेट। अंग्रेजी में सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति फ्यूडलेट लैटिन शब्द से हुई। क्वेश्चन नंबर 55, द पुअर फार्मर्स ऑफ द वेंडर वेयर कॉल्ड। इसका हिंदी मतलब होता है जागीर के गरीब किसान कहलाते थे। बताइए क्या कहलाते थे। तो यह जो कहलाते थे वेलियन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 56, हाउ मेनी मैरिज सिस्टम वेयर फाउंड इन अर्थशास्त्र। इसका हिंदी मतलब होता है अर्थशास्त्र में कितनी विवाह प्रणाली पाई गई। तो आप लोग में से जिनको भी आंसर पता रहेगा वो कमेंट करेंगे, बताइए कितनी विवाह प्रणाली पाई गई है। 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 8 टाइप्स, 10 टाइप्स। तो इसका आंसर ऑप्शन में 8 टाइप्स। अर्थशास्त्र में 8 टाइप्स विवाह प्रणाली पाई गई है। क्वेश्चन 57, प्राचीन मिस्र देश की रानी निफरतिति थी। बताइए कौन रानी निफरतिति थी। फरा खूफो की पत्नी, फरा इखनातुन की पत्नी, फरा खसेज की पत्नी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फरा इखनातुन की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किसका स्पार्टन समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त है। बताइए किसका ऊंचा स्थान प्राप्त है। हेलोट्स से, प्रियोसी, स्पार्टन्स, मेट्रिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पार्टन्स। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कब द्वितीय ईसाई धर्म युद्ध आरंभ हुआ था। बताइए कब हुआ था। यह हुआ था 1144 से 1187 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड स्टूडेंट।